मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 22 साल है। रात के अंधेरे में जब मैं अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देखती, तो सिर्फ एक ही ख्याल दिल को छुपता था, माँ का चेहरा। उनकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। हर रात उनका दिल दर्द से तेजी से धड़कता। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके छोटी-मोटी नौकरियों में लगी थी। पहली कंपनी में रिसेप्शन की जॉब मिली, सिर्फ 12,000 रुपए महीना। दिन भर मुस्कुराते हुए लोगों को वेलकम करने के बाद भी घर आते आते पैर थक जाते थे। माँ के दवाइयों में ही सब खर्च हो जाता। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, हार्ट की सर्जरी जरूरी है, वरना मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसी दिन मुझे आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई। सैलरी 25,000। मैं खुशी से पागल हो गई थी। अब माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा सकती थी। लेकिन सर्जरी का खर्चा 5 लाख। मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। सिर्फ 2 महीने हुए थे जॉब ज्वाइन किए। कंपनी से उधार मांगा तो मना कर दिया। मेरी सहेली कोमल ने कहा, निशा, एक ही रास्ता है, सीईओ को डायरेक्ट मेल कर दे। मैं थार थारा रही थी। राजवीर आहूजा, कंपनी का यंग, स्ट्रिक्ट और रूथलेस सीईओ। लोग कहते थे वो एक जल्लड़ है। फीमेल स्टाफ से गलती हो तो या तो निकाल दो, या फिर मैं सोच कर भी कांप जाती थी। लेकिन माँ के लिए मैंने हाथ कांपते हुए मेल लिख दिया, सर प्लीज हेल्प, मेरी माँ की जान बचानी है। अगले दिन ऑफिस में बैठी थी कि कुमाल दौड़ती हुई आई, निशा, बॉस तुझे अंदर बुला रहे हैं। रजवीर आहूजा खुद। मेरा चेहरा सेफ्ट पड़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उनके कैबिन में गई। मैं आई कम इन सर? अंदर घुसते ही उनकी गुस्से भरी नजर मुझ पर पड़ी। राजवीर, 25 साल का, शार्प सूट में, चेहरा पत्थर जैसा। वो उठा और जोर से चिल्लाया, व्हाट द हेल इज दिस? तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायरेक्ट मेल करने की? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मेरी माँ, सर्जरी, प्लीज मत निकालिए मुझे। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया। आज रात 9 बजे यहाँ आना। घर लौटकर मैं रोई बहुत। कुमाल ने कहा था मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अब मैं असली जाल में फंस गई थी। फिर भी माँ के लिए मैं गई। उनके बड़े से घर पहुंची। नौकरानी ने अंदर ले गई। स्टडी रूम में वो मुझे इंतजार कर रहे थे। मैंने डर के मारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ रखे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? फिर उन्होंने जो कहा, उससे मेरी दुनिया हिल गई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1 साल के लिए। मेरे पापा कंपनी मुझे तभी देंगे जब मैं शादी कर लूंगा। तुम मेरी बीवी बनना दुनिया के सामने, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट में है। बदले में मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करूंगा और 5 लाख दूंगा। डिवोर्स के बाद और 5 लाख। मेंस्टून हो गई, लेकिन माँ के लिए मैंने हाँ कर दी। अगले दिन माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। मैं रात भर उनके पास बैठी रही। सुबह ऑपरेशन था। लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर बाहर आए और बोले, सॉरी निशा, हम उन्हें नहीं बचा सके। मैं टूट गई। जमीन फिसल गई मेरे पैरों तले। उस वक्त राजवीर वहां था। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके एहसान ने मुझे और टूटने नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कोर्ट मैरिज हुई। उसने मुझे अपने घर ले आया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक था। वो दूर दूर रहता। मैं उसके घर को अपना बनाने की कोशिश करती। सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े सेट करती। कभी कभी उसकी नज़र मुझ पर रुक जाती, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर एक रात उसने घर पर एक लड़की को बुला लिया, जूलिया। मैं देख रही थी। दिल जल रहा था। उस रात मैंने उसे मैसेज किया, आप मेरी बीवी होते हुए किसी और को घर लाए? जवाब आया, तुम मेरी क्या सेवा कर सकती हो? मैं टूट गई। उस रात मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी, मेकअप किया और क्लब चली गई। एक लड़के के साथ डांस करने लगी। बस बदला लेना था। लेकिन राजवीर आ गया। उसने मुझे घसीट कर घर ले आया। नशा और गुस्सा दोनों तेज थे। उस रात उसने मुझे जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की। मैं रोई, चिल्लाई, लेकिन वो रुक नहीं। सुबह जब उसकी होश आई तो वो मेरे पैरों में गिर पड़ा। निशा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मैं उसके कमरे से बाहर निकाल गई। दिल टूट चुका था। लेकिन अगले कुछ दिनों में एक ट्विस्ट आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक शाम उसके पापा आए। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा, बेटा, राजवीर ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं चुना था।
उसने मुझे बताया था कि उसने एक ऐसी लड़की को देखा है जो अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती है। उसने तुम्हारी पूरी डिटेल्स चेक करवा ली थी पहले ही। वो एक्चुअली तुम्हें बचाना चाहता था, कंपनी के शेयर होल्डर्स और उसके दुश्मनों से। उन लोगों ने उसकी पहली गर्लफ्रेंड को टारगेट किया था। उसने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें ऑफिशियली अपनी बीवी बनाकर प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद तुमसे इतना प्यार कर बैठा। मैं स्टन हो गई। सारे सीन्स याद आए, माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवाने का जल्दी, मेरे आंसू पोंछने के वक्त उसकी नरमी, मुझे दूर रखने की कोशिश, सब कुछ। उस रात मैं उसके कमरे में गई। वो अकेला बैठा था, आंखें बैंड। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, रजवीर। मुझे सब पता चल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने मुझे सच्चा प्यार से देखा। निशा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब असली रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता हूँ। तुम फ्री हो। लेकिन मैंने उसके गले लगकर कहा, अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिल तो कब का तुम्हारा हो चुका है। आज हम दोनों सच में पति पत्नी हैं। माँ चली गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसा इंसान दिया जो मेरी जिंदगी बन गया। मैं अपना सपना भी पूरा कर रही हूँ, बीच पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट। राजवीर हर कदम पर साथ है। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी को सिर्फ बाहर से मत देखो। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। प्यार में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार माफी और समझ से बनता है। अपने रिश्तों को समझो, उन्हें संभालो। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर।